आज हम घूमते घूमते थोड़ा टाउन के बाहर आ गए थे। तो टाउन के बाहर देखा कि एक फील्ड में एक मेला लगा हुआ था। अंदर जाने लगे तो देखा कि ये एक्सपो का मेला था। और अंदर जाने लगे तो देखा कि चांदीपुर आईटीआर का एक एग्जीबिशन लगा हुआ था। और अंदर गए तो कुछ अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी। यहाँ पे एक डिस्ट्रॉयर था, डिस्ट्रॉयर का मॉडल था जहाँ कि हम देखे। और बहुत मिसाइल्स की जो मॉडल डेमो रखा हुआ था, ये अग्नि का मिसाइल था और थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। तो हम और भी थोड़ा अंदर जाने लगे। अंदर जाते हुए देखा कि एक मिसाइल की जो डिटेल में दिया गया था, एक ग्लास की फ्रेम के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे एक गाइड जो गाइड कर रहे थे इसको कैसे हम समझे। यहाँ पे और एक मिसाइल की जो मॉडल था, यहाँ पे भी और एक मॉडल था, ये अग्नि 3 है। यहाँ पे बहुत सारे बैनर में लगा हुआ था कि कैसे मिसाइल काम करता है। और ये आईटीआर का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर डीआरडीओ के द्वारा स्थापित की गई थी, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है जो कि भारत की डिफेंस के ऊपर रिसर्च करता है। और हर समय एक नए नए चीज़ जो हमारी इंडियन आर्मी को सप्लाई करता रहता है। यहाँ पे आगे गए तो देखा कि अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि मिसाइल सब लगा हुआ था। और भी बहुत अलग अलग मिसाइल सिस्टम रखा गया था, जैसे कि ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल था। और एक यहाँ पे त्रिशूल, नाग, इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग मिसाइल सब रखा गया था। हमें देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए घूमते घूमते और थोड़ा आगे जाने लगे। यहाँ पे देखा कि और एक मिसाइल का यहाँ पे डिटेल रखा गया था। ये त्रिशूल मिसाइल का एक मॉडल है। यहाँ पे पिनाक त्रिशूल मिसाइल है, ये पिनाक मिसाइल। और आगे चलते हुए और एक मॉडल हमें दिखा, बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा था, जो हमें बहुत देखने और बहुत लोग सामने खड़े होके। ये ब्रह्मोस मिसाइल था जो कि एक क्रूज मिसाइल है। यहाँ पे देखा कि अलग अलग स्टॉल लगा हुआ था, सब स्टॉल हम घूमने लगे। यहाँ पे और एक स्टॉल में दिखे कि श्री जगन्नाथ धाम जो है उसके ऊपर कुछ सचेतक का एक स्टॉल था। यहाँ पे और भी आगे जाने लगे तो देखा कि हम बहुत लोगों की भीड़ जमी हुई थी। और आज वीकेंड था इसलिए और भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और बहुत लोगों की जो आना जाना लगा रहा था। देखा कि यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, स्टेज के पास बैठ के कुछ लोग भी देख रहे थे। मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने लगा। यहाँ पे तो देखा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शो चल रहा था, वीडियो जोन लिखा हुआ था। वीडियो जोन में हम एंट्री किया तो एंट्री करने लगा। एंट्री करते ही हमें बहुत लंबी लाइन दिखी। लाइन में हम अंदर गए। बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए लाइन कर दिया गया था जो कि डिसिप्लिन से सब अंदर जा सके। और अंदर गए तो हम देखे कि बहुत सारी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी इसका मॉडल लगा हुआ था। जिसको जो चीज़ चाहिए होगा वो खरीद रहे थे, देख रहे थे मॉडल। आप लोग फाइनेंस में भी खरीद सकते हो और कैश में भी खरीद सकते हो। लोग फ्रिज खोल के भी देख रहे थे, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। लोगों का यहाँ पे भी भीड़ बहुत था। हम घूम घूम के देख रहे थे। यहाँ पे मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा कि जो सोनी का जो टीवी है, इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। हम घूमते घूमते एक अचानक लाइट कट गया। बहुत ही अंधेरा था, लोग फ्लैश में देख रहे थे। और घूमते घूमते एक जीप की एक
और एक भैया की कलाकारी देख रहे थे। यहाँ पे कुछ बबल्स की तरह ये कर रहे थे। बहुत ही अच्छी चीज़ था ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और घूमते घूमते हम एक लग्जरी शॉप में आ गए, स्टॉल पे, जहाँ पे एक शू की प्राइस हम देखे। मेरा एक दोस्त शूज़ देख रहा था, मैंने पूछा कि ये इसका प्राइस क्या होगा। उसने बताया एक नॉर्मल सिंपल सा, क्या अभी बताऊँ आपको, सिंपल सा एक शूज़ था। सिंपल शूज़ का कॉस्ट था 3,500 रुपये। यहाँ मैंने देखा कि मेरी होश ही उड़ गए, मैं क्या बताऊँ आपको। और मेरा एक दोस्त देख रहा था कि एक टी शर्ट देखा। इस टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस देखने के लिए मेरा दोस्त बुला रहा है। उसका, अरे बाप रे, डिस्काउंट प्राइस है 3,500 रुपये। उसका ओरिजिनल प्राइस है 8,000 रुपये। मैं देख के ही मैंने सोचा कि मेरी रात की नींदें ही उड़ गई। और मैं सोचा कि यहाँ पे जितनी देर रहूँगा मेरा सर घूम जाएगा, इसलिए मैंने सोचा अरे भाई निकल लो यहाँ से, निकल लो, जल्दी निकल लो, पागल हो जाऊँगा मैं। मेरा दोस्त बोल रहा था कि और एक देख के चले जाएंगे। वो उसके सर में खुजली हो रहा था कि क्या है देखूँ, कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। इसका एक शूज़ का कॉस्ट प्राइस जो है बाहर, उसमें 4 आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे पागल हो गए। ये था 7,000 का शू। वो हंस रहा है, वो मेरा और एक दोस्त को बुला के दिखा रहा है नहीं ले सकते हम ये। और एक बार चलिए नहीं ले सकते। और घूमते घूमते खाने के स्टॉल की तरफ आग चले गए। तो हम खाने यहाँ पे देखा कि कुछ जिम की चीज़ थी, और मेरा एक दोस्त है उसे उठा के देख रहा था। उस बार की वेट ही 20 kg है, तो उसमें 2 डंबल्स लग जाएंगे तो कितना ही वेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखे कि एक भैया ने बैठ के कुछ चित्रकला कलाकारी कर रहे थे, और वो हमें देख लिया तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया पिक्चर मत निकालो। तो हम वहाँ से चले आए और खाने की स्टॉल की तरफ चले। और खाने के बाद हम एग्जिट गेट की तरफ निकले। आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में, थोड़ा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड